बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाली मज़ीद वीडियो से आप सब फ़ायदा उठा सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। वो टॉपिक है हमारे पास हिस्ट्री। तो उसके लिए मैं जो आपको बुक रिकमेंड करूँगी वो है ये हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, इल्मी की बुक है, ADP ADS BS सेमेस्टर 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, अंडरलाइन किया हुआ। तो आप अगर ये मैंने स्पेशली मुल्तान वालों के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि इस बार PCO वालों ने कुछ ज़्यादा ज़्यादती की है कि PCO से एफिलेटेड इदारे हैं जो उनके साथ ज़्यादती हुई है कि आधे से ज़्यादा क्लासेस ड्रॉप हो गई हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो इसीलिए अब आपके पास कम ही टाइम रह गया, तकरीबन हाफ मंथ ही होगा। तो थोड़ी सी मेहनत है अगर आप कर लें तो। खैर, टॉपिक की तरफ आते हैं अब हम। हिस्ट्री हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ, ये अंडरलाइन लाइंस हैं वो आपने करनी है अगर आप कम वक्त में अच्छी तैयारी करके फुल मार्क्स लेना चाहते हैं। हिस्ट्री स्टडी ऑफ लाइफ इन द सोसाइटी इन द पास्ट इन ऑल इट्स एस्पेक्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट डेवलपमेंट एंड फ्यूचर होप। ये बात करता है कि हिस्ट्री पास्ट के बारे में बात करता है, लेकिन वहाँ पर हमें पास्ट में ऐसी बातें पता चलती हैं जिससे हमें प्रेजेंट में डेवलपमेंट होती है कि, और फ्यूचर के बारे में हमें उम्मीद पैदा होती है कि हमारे आबाओ अजदाद में हिस्ट्री में मतलब पास्ट में ऐसे काम किए हैं जो अच्छे थे या बुरे थे। हम उनके बारे में सीख कर अपने प्रेजेंट में वो काम करें या ना करें, और उसके बारे में पूरा उम्मीद होकर हम फ्यूचर में ये काम नहीं करेंगे या करेंगे, तो इसलिए हमारे अंदर होप पैदा होती है। ठीक है, कुछ ऐसे अमल करेंगे, कुछ ऐसे कानून बनाएंगे जो हमें बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, इसके मुतालिक हमारे पास होप होगी, या ऐसा कोई अमल होगा वो हमारे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, इसके मुतालिक काम करना, ये हमारे पास होती है हिस्ट्री। इसके बारे में पढ़ाई करना, ये हिस्ट्री की तालीम है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ नॉलेज डैट रिकॉर्ड एंड एक्सप्लेन पास्ट इवेंट। ये नॉलेज है जो अंदराज करती है और एक्सप्लेन करती है पास्ट इवेंट को। अब हम मीनिंग पढ़ते हैं हिस्ट्री के। हिस्ट्री, द वर्ड हिस्ट्री, फिर आपने हेडिंग देनी है मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरियन मीनिंग इंक्वायरी और नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। इट इज स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पास्ट। मीनिंग इंक्वायरी और नॉलेज मतलब इंक्वायर करना, तहकीक करना, और नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करके नॉलेज लेना। इज स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द पास्ट। अब फिर इसके बाद हमने हेडिंग देनी है डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। इसके अंदर हम 4 करेंगे: जॉन जैकब एंडरसन, सिसेरो, प्रोफेसर रीनियर और विल्डोरेंट। अब जॉन जैकब एंडरसन क्या कहता है? हिस्ट्री द नरेशन ऑफ इवेंट विच हैव हैपेंड अमंग द मैनकाइंड। ये वो इवेंट हैं जो मैनकाइंड के अंदर हो चुके हैं, इंक्लूडिंग राइज एंड फॉल ऑफ नेशन, उतार चढ़ाव नेशंस का, एज वेल एज ग्रेट चेंजेस, और ऐसे बड़े चेंजेस जो पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस, जिसने हमारे सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस को चेंज किया है या अफेक्ट किया है ह्यूमन रेस के अंदर। ठीक है, सिसेरो इज़ अ विटनेस दैट टेस्टिफाइज टू द पासिंग ऑफ टाइम। सिसेरो क्या कहता है कि जो हिस्ट्री है वो गवाह है, सबूत है हमारे गुजरे हुए टाइम का। प्रोफेसर रीनेस कहता है कि हिस्ट्री है वो मेमोरी है सोसाइटी की यादाश्त है जो हमारे साथ चल रही है। विल डोरेंट इज अ नैरेटिव ऑफ व्हाट सिविलाइज्ड मैन हैव थॉट और डन इन द पास्ट टाइम। ठीक है, ये कहता है कि विल डोरेंट कहता है कि सिविलाइज्ड मैन ने क्या सोचा और क्या किया गुजरे हुए वक्त में। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हमने सीधा यहाँ से आना है ये वाली हेडिंग की तरफ। ये आपने हेडिंग देनी पेपर में, हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस वाज अ ग्रीक हिस्टोरियन बोर्न इन हेलिकार्नसस इन पर्शियन एम्पायर। यहाँ तक आपने लिखना है। ठीक है, समझ आ गई। ही इज ऑफन रेफर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ही आल्सो बिलीव दैट एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट। वो कहता था कि फैक्ट की एक्यूरेसी, उसकी सही होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थिंग फॉर हिस्टोरियन, एक हिस्टोरियन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ही हैज़ गेन अ यूनिक अचीवमेंट बाय हाईलाइटिंग द रिलेशन। उसने एक मुनफरिद कामयाबी हासिल की बाय हाईलाइटिंग द फैक्ट बिटवीन आदमी और उसकी सराउंडिंग के दरमियान
रिलेशन को हाईलाइट करके उसने एक मुनफरिद कामयाबी हासिल की। अब इसके बाद हमने हेडिंग देनी है थुसाइडिडिस और फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री। Thucydides has been dubbed the father of scientific history by those who accept his claim to be applied strict standard of impartiality and evidence gathering and analysis of cause and effect. His major work is the history of Peloponnesian War। ठीक है, ये ना थोड़ी सी सिंपल बात है। इसने क्या कहा था मैं आपको बताती हूँ। इस इंसान ने कहा था कि ना जो हिस्ट्री है उसको हम साइंटिफिक तरीके से भी पढ़ सकते हैं, पर यहाँ ये बात नहीं हो रही कि हम इसको जाकर अब लैब्स में पढ़ने लग जाएं, नहीं। उसने ये कहा था कि हम इसको इमोशनलेस होकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम हिस्ट्री में हम इमोशन हो जाते हैं, कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिसमें हम इमोशंस को ले आते हैं, लेकिन नहीं, इसने कहा था हम इसको इमोशनलेस होकर पढ़ सकते हैं। साइंटिफिक हिस्ट्री में इमोशन लेस होकर पढ़ सकते हैं, इसमें हम साइंस के तरीके से इसको पढ़ साइंटिफिक हिस्ट्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ हिस्ट्री। इसके अंदर अगर ये क्वेश्चन आएगा आपने लिखना है, इसके बाद ही आपने ये हेडिंग भी देनी है और ये इसके 5 लिखने हैं। मैं आपको 5 पढ़ा रही हूँ, आपने 5 लिखने हैं, फुल नंबर आएंगे इंशाल्लाह। नेचर एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री। द नेचर एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री कैन बी एक्सप्लेन एज अंडर। हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैन, ये लिखने अंदर देख लें आप। हिस्ट्री डील विद द मैन स्ट्रगल थ्रू एजेस। हिस्ट्री इज नो स्टैटिक। ये बताता है कि इंसान की स्ट्रगल है जो अरसों से चल रही है। हिस्ट्री साकिन नहीं है, नॉट स्टैटिक, साकिन नहीं है। इट ट्रेसेस द चार्मिंग स्टोरी ऑफ हाउ मैन हैज़ डेवलप्ड थ्रू द एजेस। ये बताता है कि सॉरी, इट ट्रेसेस द चार्मिंग स्टोरी ऑफ हाउ मैन हैज़ डेवलप्ड थ्रू द एजेस। ये बताता है कि कैसे इंसान ने डेवलपमेंट की अपनी अरसों से डेवलपमेंट कर रहा है। हाउ मैन हैज़ स्टडीड टू यूज़ एंड कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट। वो अपने इन्वायरमेंट को कैसे कंट्रोल कर रहा है। द प्रेजेंट, हाउ टू प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन हैज़ ग्रोन आउट ऑफ द पास्ट। कैसे वो इंस्टीट्यूशंस पास से ग्रो हो रहे हैं। खेती बाड़ी होगी, ऐसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कैसे ग्रो किए इंसान ने। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। जो दूसरा आपने लिखना है स्कोप ऑफ हिस्ट्री, ये कैमरे में फिट हो गया। हिस्ट्री इज कंसर्न विद मैन इन टाइम। इट डील विद अ सीरीज ऑफ इवेंट एंड ईच इवेंट अकर एट अ गिवन पॉइंट इन द टाइम। ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट, इसमें हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट्स हैं, लेकिन हर इवेंट अपने मौजूदा मुकर्रर टाइम पर होगा। ये तो हमारा ईमान भी है कि हर चीज़ अपने टाइम पर होती है। इट इज़ अ टाइम विच अफोर्ड अ पर्सपेक्टिव टू इवेंट एंड प्रोवाइड अ चार्म दैट ब्राइटर्स ऑफ द पास्ट। हर चीज़ का अपना टाइम है और उसने अपने एक पास्ट को, हिस्ट्री को ब्राइट किया है। हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ प्रेजेंट इन द लाइट ऑफ पास्ट। द प्रेजेंट हैज़ इवॉल्व आउट ऑफ पास्ट। जो हमारा प्रेजेंट है जिसमें हम रह रहे हैं वो पास्ट से आया है। ठीक है, द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द सेलेक्टिव हैपनिंग आर डिस्कवर्ड दैट हेल्प इन रिवेलिंग द नेचर ऑफ हैपनिंग एंड द फार्मिंग ऑफ जनरल लॉ। द कैजुअल रिलेशन बिटवीन द जो ये वाक़यात हो रहे हैं इनका रिलेशन और दैट हेल्प इन रिवेलिंग द नेचर ऑफ हैपनिंग। जो गुजरे हुए वाक़यात हैं वो हमें कानून की तश्कील में मदद कर रहे हैं। यहाँ सिंपल बात की है, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ प्रेजेंट इन द लाइट ऑफ पास्ट। जो गुजरा हुआ ज़माना है उसके वाक़यात से हमें प्रेजेंट के बारे में सबक मिलते हैं। अगला पॉइंट हम करेंगे, हिस्ट्री इज़ द एनालिसिस बेस्ड नॉलेज। द ट्रेसिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरल लॉ दैट आर आल्सो कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्ट विद सिमिलर हैपनिंग इन अदर सोशल ग्रुप to improve the reliability and validity of the laws। ठीक है, इनका दोनों अब ये बात करते हैं कि जो हिस्ट्री है वो रिलेशनशिप बताता है दो डिफरेंट ग्रुप्स का, और इसके बाद हमें पता चलता है कि इनके अंदर जो एक जैसी चीज़ें हैं वो फिर वो देखते हैं कि एक जैसी चीज़ें इन दोनों के दरमियान, और वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी, इस तरह से उन दोनों का एतमाद पैदा होता है। और उनके जो लाज अगर मिलते होंगे तो इस तरह से उन दोनों के दरमियान एक प्यार मोहब्बत पैदा होता है, कॉन्ट्रास्ट होते हैं उनकी चीज़ें, और इस तरह से उनका एतबार और उनके लाज की तस्दीक होती है। इसके बाद मैंने ये वाला टॉपिक है, हिस्ट्री इज़ रेलिवेंट डिसिप्लिन। इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ओनली
those events are include which are relevant to understanding of present life. हिस्ट्री में सिर्फ वो वाले इवेंट होते हैं जो प्रेजेंट लाइफ से मुतल्लिक होंगे, जो प्रेजेंट लाइफ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो हम रेलिवेंट होंगे प्रेजेंट लाइफ से। ठीक है, ये हो गए 5 टॉपिक। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैन, हिस्ट्री इज द कंसर्न विद मैन इन टाइम, हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ प्रेजेंट इन द लाइट ऑफ पास्ट, हिस्ट्री एनालिसिस बेस्ड नॉलेज, हिस्ट्री इज नहीं क्या, हिस्ट्री इज रेलेवेंट डिसिप्लिन, हिस्ट्री इज यहाँ तक। ठीक है, इस टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन है या कोई भी बात है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।